अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, खुलेआम लगातार कुछ दिनों से कॉरपोरेटरों का जुल्म आम आदमी पर बढ़ता जा रहा है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कॉरपोरेटर एक एमपी एमएलए अपने आप को समझ रहा है और वो पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है, जीएचएमसी का इस्तेमाल कर रहा है और ऐसे इस्तेमाल करके गरीब लोगों के जमीनात को हड़प रहे हैं, नकली कागजात बना रहे हैं और घर बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। नहीं बेचने पर उनके घरों पर कब्जे किए जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। ऐसे कई वाक़यात हाल ही में भी हमारे सामने आए हैं। नकली कागजात का अगर मामला ले लें तो बंजारा हिल्स और आसिफ नगर दक्कन प्लाजा का ये सबूत है कि किस तरह से नकली कागजात बनाकर इसमें कॉरपोरेटर और उनके टीम ने काम किया। इसके अलावा आप देखते हैं कि बाजारी घाट में भी एक ऐसा ही एक फैमिली को परेशान किया जा रहा था, वहां पर भी कॉरपोरेटर का नाम है। यानी खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है और हमें यह भी इत्तला मिली है कि ये लोग को यह गुमान है कि पार्टी के आला जो जिम्मेदार हैं वो लोग कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं कर सकते, हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी हम ये काम करते हैं इसका ज्यादातर हिस्सा पार्टी के जिम्मेदारों को भी जाता है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो फिर यकीनन इंसाफ नहीं मिलेगा। इसी तरह से कब्जे होते रहेंगे, इसी तरह से इनकी मनमानी चलते रहेगी और पुलिस भी इनके पास रहेगी, जीएचएमसी भी इनके पास रहेगी और इसी तरह से आम आदमी को परेशान किया जाएगा। अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो यकीनन आने वाले वक्त में कार्रवाई होगी। फिर अगर कार्रवाई करने के लिए भी जिम्मेदार क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे ही संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद रियासत नगर इलाके में एक फैमिली को इसी तरह से परेशान किया गया है। वहां के कॉरपोरेटर तो कोई लेडी है, लेकिन वो उन कॉरपोरेटर के इलाके में सलीम बेग वहां पर आके इनको धमका रहे हैं, ऐसा ये फैमिली का कहना है। ये फैमिली ने गंभीर इल्जामात लगाए हैं सलीम बेग पर। इस तरह से अगर कॉरपोरेटर एक जिम्मेदार होकर इस तरह से अगर काम करेंगे तो फिर आम आदमी का एतमाद कैसे रहेगा? क्यों इनको परेशान किया जा रहा है? जमीन जितने भी ये मसले हैं वो जमीनात को ही लेकर हैं, क्योंकि अब बंजारा हिल से लेकर अगर संतोष नगर तक आप देखेंगे तो ये जमीनात के मसले हैं और ये जमीनात को हासिल करने के लिए ये नकली कागजात बनाते हैं, ये सबको मैनेज करते हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं। अगर कोई नहीं सुना तो उस पर जो है झूठे केसेस डालते हैं और उसको डराते धमकाते हैं। यह खुलेआम ग्रेटर हैदराबाद में चल रहा है, खासतौर पर हैदराबाद में यह ज्यादा ही चल रहा है। पुलिस खामोश है, पुलिस क्योंकि इनके ऐसे लोगों के साथ मिली हुई है। जीएचएमसी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम कहा था कि जीएचएमसी में कोई नजर नहीं आएगा, टाउन प्लानिंग ऑफिसर के पास कोई नजर नहीं आएगा, वरना उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बावजूद इसके ऐसे कई लीडर्स हैं जो सुबह से शाम तक जीएचएमसी में बैठे हुए रहते हैं और टाउन प्लानिंग ऑफिसरों के साथ मीटिंग करते हैं। क्यों इनको पार्टी के सुप्रीमो का डर नहीं है? क्या है आखिर जो इस तरह से ये लोग पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं? बहरहाल ये सारे बातों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि गली के लीडर्स भी अब बड़े बड़े बातें करने शुरू कर दिए हैं कि जो भी वो काम करते हैं उसका हिस्सा बड़े पार्टी के जिम्मेदारों तक जाता है, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये बड़ी बात है और ये बड़ी बात को समझने की जरूरत है। अगर अभी नहीं समझेंगे तो आने वाला वक्त और भयानक होगा। ऐसे गली के लीडर तो हजारों आपको मिल जाएंगे, लेकिन आम आदमी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ऐसे कुछ कॉरपोरेटर, ऐसे कुछ गली के लीडर्स जो मुसलसिल परेशान कर रहे हैं, इसको रोकने की जरूरत है और आम आदमी के एतमाद को बरकरार रखने की जरूरत है। ये ज़ईफ खातून अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी से गुजारिश करती है कि उनको इंसाफ दें। वजह जो भी हो, हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद इस तरह से पुलिस यहां पर आना, इनको धमकाना, जीएचएमसी आना धमकाना और यहां के एक जिम्मेदार कॉरपोरेटर आना धमकाना, यह ठीक बात नहीं। ये इस बात की नोटिस ली जाए और इस पर तहकीक कर जो भी इसमें कसूरवार है उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। पार्टी के अगर लोग हैं तो पार्टी को कार्रवाई करने की जरूरत है और जो डिपार्टमेंट है जिस तरह से आम आदमी को तो हक नहीं दिलाता, लेकिन ऐसे लोगों के साथ सिविल मैटर में आ जाता है, जमीनात के हिस्सों में आ रहा है और खुलेआम रुपये खा रहा है, नीचे से ऊपर तक सारे के सारे
जीएचएमसी और पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट हो चुके हैं, रुपयों के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होने की जरूरत है। बहरहाल ये जो फैमिली है, ये फैमिली गुजारिश की है, देखना है कि इनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। तकी और रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। असद साहब, अकबर साहब, आपके लोग आके ऐसा ज़बरदस्ती बच्चों को उसमें बिठा दिए नाके में बिठा के बच्चों औरतों पे जुल्म करे। 25-30 आदमी को लाए सलीम बेग ला के हमला करे हमारे घर पे। असद साहब, अकबर साहब, ज़रा आप इंसाफ करिए। उम्मीद रखना हम लोग जुल्म करे, हमारे बच्चों को मारे 2 साल पहले। दूसरे पड़ोसी के जो बच्चे थे मेरे ऊपर अटैक करे, उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ उन लोगों के ऊपर केस बुक हुआ 324। अभी तक वो ट्रायल में है, अभी तक वो पेंडिंग है वो केस। मैं मोहम्मद दिलावर हुसैन, ये मेरे वालदा है, ये मेरे बड़े भाई है। मैं रियासत नगर इंदिरा नगर से बात कर रहा हूँ। मैं हमारा घर का नंबर है 18-8-197/1। एक्चुअल क्या है, कल सलीम बेग साहब जो है रियासत नगर के कॉरपोरेटर है, हमारे घर पे एरिया के कई लोगों को लेके आके कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास रहने के बावजूद भी, हाई कोर्ट का ऑर्डर रहने के बावजूद भी हमारे घर पे आके डीसीपी डिप्टी कमिश्नर जो जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर मैडम है, वो मैडम को लेके आके कई लोगों को लेके आके हमारे घर पे अटैक करे। वो अटैक करने से पहले प्लानिंग करके हमारे को पीएस में 4 के 4 भाइयों को सर्कल साहब को बोल के हमारे को पीएस में अटका दिए। पीएस में अटकाने के बाद हमारे ऊपर कोई एफआईआर नहीं करे, कोई केस नहीं करे। हमारे को उधर हमारे साथ हमारे को पीएस में अटका दिए, इधर घर पे आके अटैक करे। पूरे घर वाले हमारे लेडीज डर रहे थे, सब डर रहे थे। एक्चुअल हमारा संतोष नगर पुलिस स्टेशन ये वजह करने की सलीम बेग साहब का क्या प्लान है, क्या है हमारे को नहीं मालूम। जेंट्स पुलिस में रहना, इधर घर पे आके जो भी है प्री प्लान पूरा गेम खेले हमारे साथ। एक्चुअल हमारा ये घर का जो मामला है, देखिए ये 1966 में हमारे वालिद साहब परचेस करे थे लैंड। नवाब रियासत अली खान जो रियासत नगर के नवाब थे, उनसे खरीदे थे। 126 गज ज़मीन है हमारी। और ये हमारी ज़मीन का ये नक्शा है, देखिए ये नक्शे में कोई रोड नहीं है। आपको ये नक्शा मैं आपको ओरिजिनल नक्शा बता रहा हूँ आपको मैं 100%। बल्दिया से कल जीएचएमसी से टाउन प्लानिंग वाले जो हमारा मैप लेके आते हैं, जो मेन लिंक डॉक्यूमेंट लेके आए थे, सेम एज इट इज ये भी लिंक डॉक्यूमेंट सेम एज इट है। एक्चुअल हमारा मेन प्रॉब्लम ये है, हम लोग क्या है 93 में असेसमेंट करा है हमारे घर का। 93 से हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। 93 से हम करीब 45 साल पहले हम लोग घर बनाए। घर बनाने के बाद हम लोग वालिद साहब पुलिस डिपार्टमेंट में चीफ आर्मरर थे। हम लोग अंबरपेट जाने के बाद हम लोग यहाँ 2 रूम बना के, बाकी रिमेनिंग प्लेस जो है पूरा ओपन था हमारा। वो ओपन प्लेस में हमारा जो पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी जो ओपन प्लेस था, वो ओपन प्लेस में सामने के हिस्से में 3 फीट बाई करीब 40 फीट वो पूरा कब्जा कर लिया। सलीम बेग साहब से मिलकर हमारे गैर हाजिरी में सीमेंट सीसी रोड डला दिया। सीसी रोड डलाने के बाद हम लोग जब वहाँ से आने के बाद हम सर्वे कराए, घर का सर्वे करने के बाद ये मालूम हुआ कि हमारी टोटल 126 जो ज़मीन है उनके पास भी 3 फीट गई हुई है। उसके बाद हम लोग सिटी सिविल कोर्ट में जाके हम लोग केस करे। केस नंबर OS 2334/2019 है। उसके बाद 2 साल से वो केस चल रहा। कोरोना के वजह से पूरा केस पेंडिंग चल रहा था। वो केस चलने की सूरत में हम लोग सब्र करे आखिरी में हम लोग हाई कोर्ट के पास गए। हाई कोर्ट से रुजू हुए। हाई कोर्ट से रुजू होने के बाद हम लोग हाई कोर्ट से करीब 2 महीने तक इंतज़ार करे। उसके बाद वकील साहब हमारे को हाई कोर्ट से रिट पिटिशन डाल के हमारे को हाई कोर्ट से ऑर्डर दिलाए। वो ऑर्डर मिलने के बाद हम हमारी ज़मीन के ऊपर ऑर्डर, हमारी 126 गज जो ज़मीन है रजिस्टर्ड सेल डीड है, उसके ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन कुछ कर रहे थे, कुछ बना रहे थे हम लोग। बनाने के बाद पूरा प्लान करके सलीम बेग साहब जो है लोगों को लेके आके करके रिट हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हमारे खिलाफ आके हमारे घर को डिमोलिश कर देता हूँ, तुम्हारे घर को तोड़ देता हूँ,
तुम्हारा घर टूट जाना, तुम्हारा केसा बुक कर देता हूँ, रॉडी शीट ओपन करा देता हूँ, सर्कल साहब को बोल के पूरा रॉडी शीट ओपन करा देता हूँ। ये सलीम बेग साहब है, ये हमारे एरिया कारपोरेटर नहीं है। हमारे एरिया कारपोरेटर जो है लेडीज है, वो अब्दुल रहमान शाह साहब के वाइफ है, उन्होंने रेशमा बेगम है उनका नाम, उन्होंने है हमारे एरिया के कारपोरेटर है। उन्होंने ज़्यादातर बाबा नगर में बिजी रहते हैं वो रहमान शाह साहब। और हमारा मुतालबा मीडिया से और हमारे गवर्नमेंट से केसीआर साहब, केटीआर साहब, असद साहब, अकबर साहब से ये मुतालबा है, हमारे साथ इंसाफ होना। हमारे पूरे डॉक्यूमेंट आप देखिए, देख के आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए। अगर से इंसाफ नहीं हुआ तो बहुत गलत बात होती है। आप हमारे पेपर्स, पूरे पेपर्स आप, मैं आपको दे बोले तो आपको स्कैन कॉपी भी जाता हूँ, आपको हार्ड कॉपी बोले हार्ड कॉपी भी जाता हूँ। आप हमारे डॉक्यूमेंट देख के इंसाफ कीजिए। पूरा टाउन प्लानिंग को मैनेज कर लेके है। कल पूरा टाउन प्लानिंग से एसीपी मैडम, सेक्शन ऑफिसर, पूरे लोग आके मेजरमेंट करके गए। कल की डेट में हमारे मेजरमेंट का पूरा रिजल्ट देते बोले, अभी तक हमारे को मेजरमेंट नहीं मिला। कल मैं वो जो सिद्दीकी साहब बोल के जो सर्वेयर है टाउन प्लानिंग के, सिद्दीकी साहब को मैं कॉल करा, कल 9 बजे तक मिल जाता बोल के बोले थे, लेकिन अभी तक हमारे को कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कोई हमारे को मैप नहीं मिला। फिर उधर क्या मैनेज करे क्या है नहीं मालूम। फिर अभी 2 दिन 3 दिन लगते। मैं शादी खाने के मामले में बिजी हूँ बोल के सर्वेयर साहब बोले। पता नहीं कल की डेट में हमारे को पूरा जो मेजरमेंट 2 घरों का, हमारे पड़ोसी का जो मेजरमेंट करे वो पूरा मेजरमेंट करके हमारे को दे डालते बोल के बोले थे। कोई मेजरमेंट हमारे को नहीं मिला। तो फिर कल की डेट में, कल रात में 8 बजे हमारे को जीएचएमसी टाउन प्लानिंग से नोटिस भेज के तुम्हारा घर, तुम लोग जो इलीगली टीन शेड लगाए वो टीन शेड 24 आवर्स के अंदर निकाल डालो, नहीं तो हम पूरा डैमेज करके जाते, घर को तोड़ देते, ये तोड़ देते बोल के डरा रहे हैं हमारे को। ये जीएचएमसी से नोटिस है हमारे को, टाउन प्लानिंग से ये जीएचएमसी से नोटिस है। तो हमारे साथ इंसाफ होना, हक पे है हम। हमारे जो पेपर होना है आप पेपर देख सकते हैं, जो पेपर लेना है पेपर ले सकते हैं आप।